हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब हैं, जीजेसी के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा सर, 9 कैरेट की जो हॉलमार्किंग अब ज़रूरी कर दी गई है, क्या इससे डिमांड को बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा और जो कम कैरेटेज वाले गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। बिल्कुल, ये 9 कैरेट जो ज्वेलरी के लिए मान्यता BIS ने दी है उसका हम लोग स्वागत ही करते हैं। देखिए, जीजीसी का बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। कैरेट कुछ भी हो, जो कैरेट है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे सभी व्यापारियों ने, सभी ज्वेलर्स मित्रों ने उसका अनुकरण करना चाहिए। ये हमारी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है इंडस्ट्री को। दूसरी बात, जिस तरीके से 9 कैरेट अभी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका स्वागत करने के पीछे कारण एक और है, क्योंकि गोल्ड के रेट पिछले 5 साल में 2.5 गुना बढ़ चुके हैं और जिस तरीके के गोल्ड रेट बढ़े हैं उस वजह से डीप पॉकेट कस्टमर के लिए ही संभव हो रहा था गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना। और अभी 9 कैरेट मतलब अगर मैं देखता हूँ आज इसका रेट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 38,000 के आसपास का आता है 10 ग्राम। तो कहीं ना कहीं जिनको बजट में नहीं बैठता है तो 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत बार ये होता था पहले और अभी में एक चेंज ये आया है कि पहले जब ज्वेलरी थोड़ी सी लोअर कैरेटेज होती थी तो उसे जो भी मिक्सिंग अदर मेटल के साथ करते थे तो उसका कलर का प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी वो कलर का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अगर कोई भी कैरेट का अगर ज्वेलरी आपको गोल्ड में बनानी है तो ऐसे अलॉय आ चुके हैं जिससे कि उसका कलर सही रहता है और जो कलर उन्हें चाहिए, जैसे रोज गोल्ड चाहिए रोज गोल्ड आप बना सकते हो, व्हाइट गोल्ड चाहिए व्हाइट गोल्ड बना सकते हो, येलो गोल्ड चाहिए तो येलो गोल्ड बना सकते हैं। तो ये इस तरीके के अलॉय मार्केट में अवेलेबल होने के कारण 9 कैरेट का सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और जैसे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो यंगेस्ट क्राउड ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया में, और जेंजिस सब जितने भी हैं उन लोगों को आज के तारीख में थोड़ी सी स्टडी और थोड़ी सी ऐसी ज्वेलरी पसंद आती है जो कलर वाली हो। पहले केवल सोना मतलब पीला कलर ही पसंद किया जाता था, तो अभी व्हाइट, रोज गोल्ड और इस टाइप के अदर कलर्स की ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है और उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए ज्वेलरी में। तो बनाते समय स्टिफनेस आने के कारण 9 कैरेट ज्वेलरी काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली है और MRP बेस जो ज्वेलरी बनती है उसके लिए 9 कैरेट एक वरदान साबित हो रहा है। ओके, तो एक फैंसी के लिहाज से और आप लोग की मांग भी थी क्योंकि दाम भी काफी ज्यादा बढ़े थे और फैंसी ज्वेलरी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल भी हो पाएगा। चलिए सर, एक और सवाल लेकिन ये है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से कि अब गोल्ड कॉइन सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में। आप लोगों का स्टैंड क्या है इस पर और आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ अपील की है? ऐसे में तो अगर सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही अगर गोल्ड कॉइन बनाए जाएंगे तो फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा चंक आप लोग भी कॉइन बेचते होंगे, इस पर क्या असर हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। जब ये 9 कैरेट का अमेंडमेंट आया, साथ में कॉइन को लेके भी अमेंडमेंट आया, उसी में लिखा हुआ है कि कॉइन जो भी अभी बनाएंगे, जो हम उस नोटिफिकेशन को समझ रहे हैं उसमें ये ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी 995 और 995 के ऊपर में अगर किसी को कॉइन बनाना है तो केवल और केवल वो मिंट या रिफाइनरी, मतलब जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिफाइनरी, केवल वही बना पाएंगे। उसके लोअर कैटेगरी के अगर कोई कॉइन बनाता है तो वो ज्वेलर्स बना के BIS से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हॉलमार्क सेंटर से सर्टिफाइड करा सकता है, ऐसा उससे समझ में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन, जैसे देखिए फ्राइडे को ये मालूम पड़ा और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक रिस्पॉन्सिबल काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है। तो आज मैं खुद एज अ चेयरमैन होने के नाते और हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, तुरंत हम लोग दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में हम लोग कंज्यूमर एंड अफेयर के मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, हम लोग उनसे मिल रहे हैं और इसका क्लेरिफिकेशन हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन है या क्लियरिटी है, क्या गवर्नमेंट के इसमें व्यूज है। हमने कोशिश की थी उसी दिन सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ बात करने की, लेकिन अभी तक के किसी प्रकार का कंफर्मेशन हमें नहीं आया। इस वजह से हम लोग दिल्ली आ गए हैं और हो सकता है 1 आध घंटे में हम लोग क्लियरिटी दे पाएंगे कि एग्जैक्टली ये जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या बोलता है, और उस अमेंडमेंट में अगर जो लिखा है वो सही है तो ये एक बहुत ही बड़ा
धक्का होगा ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ज्वेलर्स जो छोटे ज्वेलर्स है या छोटे शहरों में जो ज्वेलर्स है वो अगर हर बार के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे मिंट या रिफाइनरी के ऊपर, तो गोल्ड कॉइन बेचना एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, जो कि आज के तारीख में कस्टमर की डिमांड होती है कि फेस्टिव सीजन में या कभी वेडिंग सीजन में गिफ्टिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कॉइन खरीदे। तो ये एक पेच फंसा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक आध घंटे में क्लियरिटी आ जाएगी। हम खुद ही आज दिल्ली में है इस मीटिंग को लेके। ओके राजेश जी, उम्मीद करते हैं जब वो क्लैरिटी आ जाए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ज्वेलरी इंडस्ट्री के हैं, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्लैरिटी मिल पाएगी। और आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री से आपकी बातचीत चल रही है। और जो ये अमेंडमेंट हुआ है गोल्ड कॉइन की जो नई परिभाषा दी गई है, इसका क्या असर होगा? क्या गोल्ड कॉइन सिर्फ मिंट या रिफाइनरी द्वारा ही बनाए जाएंगे, ज्वेलर नहीं बना पाएंगे? ये तमाम जो क्लैरिटी है, इस पर जो संशय की स्थिति है, ये दूर हो सकती है। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला इन मीटिंग के बीच में भी और हमारे दर्शकों को जानकारी दी।